गोकू मादरा उचिहा से फाइट कर रहा है और अब वो थोड़ा बहुत थक रहा है और उसके बार बार गेट ओपन करने से उसकी बॉडी पर भी डैमेज होने लगा है। पर फिर गारा गोकू की हेल्प करने के लिए आता है। इसके बाद मादरा अपने डीप फॉरेस्ट इमर्जन जस्सू को यूज करता है, जिससे ग्राउंड से बहुत सारी वुड्स निकलती हैं और गोकू और गारा दोनों को पकड़ लेती हैं। एंड इसके बाद मादरा गोकू और गारा के ऊपर अटैक करता है। Fire style, majestic destroyer flame. पर तभी मादरा के अटैक को मिजुकागे रोक देती हैं और लेडी सुनाटे जाकर गोकू और नारुतो को बचाती हैं। इसके बाद रायकागे मादरा के ऊपर अटैक करते हैं एंड लेडी सुनाटे गोकू से कहती हैं कि वो नारुतो की हेल्प करने जाए। यहाँ पर 5 कागे मादरा को संभाल लेंगे। पहले तो गोकू नहीं जाने वाला था, पर फिर वो मान जाता है एंड इसके बाद गोकू नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो इटाची और नागतो से फाइट करता है। तो इटाची शिशुई की गोटो और मत्सुकामी को यूज करके रीएनिमेशन से फ्री हो जाता है एंड इसके बाद वो नागतो को सील करता है एंड नारुतो की हेल्प करने के लिए चला जाता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वाला पार्ट होने वाला है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स का पार्ट 16। एंड मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि ये वीडियो इतनी ज्यादा लेट क्यों आई है। तो इसके पीछे एक रीजन है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अभी के लिए इस पार्ट पर फोकस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम लोग देखते हैं कि सास्के उचिहा वॉर में एंट्री ले चुका है। तो वॉर में एंट्री लेने के बाद कुछ व्हाइट जित्सु सास्के के ऊपर अटैक करते हैं, जिन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। एंड इसके बाद सास्के देखता है वेजिटा को एंड वेजिटा भी व्हाइट जित्सु से फाइट कर रहा था। एंड सास्के अपने माइंड में सोचता है कि ये जिंदा कैसे है, हिडन लीफ के लोगों ने इसे मारा क्यों नहीं। सास्के को ये समझ नहीं आ रहा था कि हिडन लीफ के लोगों ने वेजिटा को जिंदा क्यों छोड़ा, पर फिर भी वो वेजिटा को जिंदा रहने नहीं दे सकता क्योंकि वेजिटा उसके प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ये सब सोचने के बाद सास्के वेजिटा के ऊपर अमातेरासु से अटैक करता है क्योंकि सास्के वेजिटा को एक ही बारी में खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि सास्के जानता है कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वेजिटा टाइम रहते ही सास्के की अमातेरासु को डॉच कर देता है एंड वो अमातेरासु व्हाइट जेत्सु के लगती है जो कि जल जाते हैं। वेजिटा भी उन व्हाइट जेत्सु को देखता है एंड वो नेक्स्ट टाइम अमातेरासु से बचने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सास्के वेजिटा के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आता है, पर वेजिटा सास्के के अटैक को डॉच कर देता है। एंड इसके बाद वेजिटा सास्के के ऊपर पंच मारने के लिए जाता है, पर सास्के अपने सुसनो को यूज करता है एंड उसके बाहर अमातेरासु को भी लगा देता है। वेजिटा सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, पर वो अमातेरासु को देखकर रुक जाता है कि ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, इसलिए वेजिटा पीछे जाता है और सास्के के ऊपर एक की ब्लास्ट से फायर करता है, पर इससे सास्के को कुछ भी नहीं होता है। पर वेजिटा एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट सास्के के ऊपर फायर करता है, जिससे सास्के का सुसनो आर्मर टूटने लगता है। पर तभी सास्के अपने सुसनो को कंप्लीट कर लेता है एंड वेजिटा के ऊपर एक एरो से फायर करता है। वो एरो बहुत ही फास्ट थी, इसलिए वेजिटा बहुत ही मुश्किलों से उससे डॉच कर पाता है। वेजिटा सास्के से कहता है तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो और फिर भी तुम मेरे बराबर नहीं हो। इसी के साथ वेजिटा सास्के की तरफ एक की ब्लास्ट फायर करता है एंड उस की ब्लास्ट के बाद वेजिटा सास्के के पीछे आ जाता है और अपनी गैलिक गन को चार्ज करने लगता है। सास्के वेजिटा को देखता है एंड वो अपनी एरो को रेडी करने लगता है वेजिटा के ऊपर फायर करने के लिए। वेजिटा अपने गैलिक गन को सास्के की तरफ फायर करता है और सास्के भी अपनी एरो को वेजिटा की तरफ फायर करता है। सास्के ने अपनी एरो में अमातेरासु को यूज किया था एंड उसी अमातेरासु की वजह से सास्के की एरो वेजिटा के गैलिक गन को चीरते हुए चली जाती है। वेजिटा कहता है एक ह्यूमन मेरी गैलिक गन को कैसे रोक सकता है। एंड इसी के साथ वेजिटा अपने गैलिक गन को रोकता है एंड सास्के की एरो को डॉच करता है। वेजिटा सास्के की एरो को डॉच करता है, पर तभी सास्के वेजिटा के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से अटैक कर देता है, पर वेजिटा उन सभी को डॉच कर देता है एंड इसके बाद वो सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लेम जुत्सु को यूज करने के लिए सास्के ने अपने सुसनो को बंद कर दिया था। एंड ये देखने के बाद वेजिटा जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा सास्के को एक किक देता है जिसे सास्के डॉच कर देता है एंड इसके बाद सास्के पीछे बढ़ता है एंड वेजिटा के ऊपर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से फिर से अटैक करता है, पर वेजिटा उसे रोकने के लिए अपने की ब्लास्ट से फायर करता है। तो इसके बाद बारिश होने लगती है। इसके बाद सास्के अपने कुछ सुरिकिन वेजिटा की तरफ फेंकता है, जिन्हें वेजिटा ना तो डॉच करता है ना ही ब्लॉक करता है। तो हम लोग देखते हैं कि बादलों में बिजली चमकने लगी है एंड इसी के साथ सास्के अपनी चिडोरी को बनाता है। तो सास्के वेजिटा के ऊपर अपने कीरिन जुत्सु को यूज करने वाला था, उससे पहले सास्के वेजिटा के ऊपर कुछ और सुरिकिन फेंकता है जिनमें वो चिडोरी को यूज करता है। वेजिटा उन सभी को डॉच करता है, पर इसी के बाद सास्के अपने लाइटनिंग ड्रैगन को वेजिटा की तरफ भेज देता है एंड वेजिटा उसे डॉच नहीं कर पाता एंड इसी के साथ वो लाइटनिंग ड्रैगन वेजिटा के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो कीरिन जुत्सु के खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वेजिटा मरा नहीं है। वेजिटा उड़कर ऊपर जाता है और सास्के से कहता है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। एंड इसी के साथ वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है और सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो सास्के वेजिटा के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए सुसनो को बना लेता है और सुसनो के बाहर अमातेरासु को भी यूज करता है, पर वेजिटा इसके लिए रेडी था। वो सास्के के ऊपर एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे सास्के कुछ भी नहीं देख पाता है। एंड इसके बाद वेजिटा सास्के के पीछे आता है एंड अपनी फुल पावर से सुसनो के ऊपर एक गैलिक गन से फायर करता है। वो गैलिक गन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सास्के के सुसनो को चीरते हुए जाती है एंड सास्के के लगती है। तो अमातेरासु की वजह से वो गैलिक गन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो सास्के को नहीं मार पाती है, पर उस गैलिक गन की वजह से सास्के का सुसनो टूट जाता है एंड सास्के बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सास्के उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने वेजिटा आ जाता है। तो वेजिटा सास्के को मारने जा रहा था, पर मारने से पहले वेजिटा सास्के से उसका नाम पूछता है एंड सास्के अपना नाम बताता है एंड इसके बाद वेजिटा अपना की ब्लास्ट फायर करने जा ही रहा था, तभी उसके सामने इटाची आ जाता है। तो
इटाची को पता चल चुका था कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो वेजिटा से फाइट नहीं करेगा क्योंकि उसे नारुतो की हेल्प करने भी जाना है। इसीलिए इटाची सीधे ही वेजिटा के ऊपर सुकुयोमी को यूज करता है। तो वेजिटा के ऊपर छोटे मोटे किंजुत्सु काम नहीं करते होंगे, पर सुकुयोमी काम करता है। सास्के इटाची को देखता है, पर इटाची वहाँ पर रुकता नहीं है, वो सास्के को छोड़कर जाने लगता है। सास्के भी इटाची के पीछे जाएगा, पर उससे पहले वो वेजिटा को मार दे। सास्के अपनी चिडोरी बनाता है एंड वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ पर बुल्मा एंट्री लेती है एंड वो सास्के के ऊपर अटैक करती है एंड इसी के साथ बुल्मा एक कैप्सूल को क्लिक करती है एंड उसे वेजिटा की तरफ फेंकती है। तो सास्के बुल्मा के अटैक को डॉज करता है और वेजिटा के ऊपर अमातेरासु को यूज करता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो बुल्मा ने कैप्सूल फेंका था उसने वेजिटा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है जो कि खुद जल रहा है, पर अमातेरासु को वेजिटा तक नहीं पहुंचने दे रहा। एंड इसके बाद वो लेयर फिर से छोटी हो जाती है और कैप्सूल में चेंज हो जाती है। इसके बाद बुल्मा एक और कैप्सूल को क्लिक करती है और उसे वेजिटा की तरफ फेंक देती है। बुल्मा बताती है कि एक टाइप का सीलिंग जुत्सु है जिसे उसने अपने कैप्सूल में यूज किया है, उसने स्पेशली सास्के के अमातेरासु के लिए बनाया है। एंड इसी के साथ सास्के के ऊपर साकुरा अटैक करती है। सास्के साकुरा के अटैक को डॉज करता है एंड इसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो इसे क्यों बचा रहे हैं। ये गोकू जैसा नहीं है, ये हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। बुल्मा बताती है कि अब ये पहले जैसा नहीं है, ये चेंज हो चुका है एंड अगर हमें इसके बॉस फ्रीजा से फाइट करनी है तो हमें इसकी जरूरत होगी। तो सास्के पूछता है, फ्रीजा, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो बुल्मा सास्के को बताते हैं कि हमें वेजिटा के माइंड से पता चला है कि वो किसी फ्रीजा के कहने पर यहाँ पर आया था। सास्के कहता है, मैं तुम्हारे इस दोस्त को अभी के लिए नहीं मारूंगा। एंड इसी के साथ सास्के इटाची के पीछे जाने लगता है। बुल्मा और साकुरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं रोक पाते एंड कुछ टाइम में ही वो उनसे बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है। सास्के के जाने के बाद बुल्मा वेजिटा को हील करने लगती है और साकुरा से कहती है कि वो बाकी के मेडिकल निंजा को लेकर आगे जाए। तो दूसरी तरफ नारुतो और किलर भी फाइट कर रहे होते हैं टोबी से और 7 जिंजोरिकीज से। किलर भी उनसे फाइट करने के लिए अपने टेल बीज में ट्रांसफॉर्म होता है और आसपास के सभी पेड़ों को साफ कर देता है ताकि वो लोग अच्छे से फाइट कर पाए। इसके बाद वो अपनी इंक से उन सभी को सील करने की कोशिश करता है, पर वो सभी लोग अपने टेल बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और किलर बी से फाइट करने लगते हैं। तो सारे टेल बीज मिलकर 8 टेल्स को गिरा देते हैं और नारुतो को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद टोबी नारुतो को टच करने के लिए जाता है। टोबी नारुतो के फेस पर टच करने वाला ही होता है, तभी उस पर गोकू अपनी किक से अटैक करता है जिससे उसका हाथ नारुतो को टच नहीं कर पाता। इसके बाद काकाशी सेंसे और गाय सेंसे भी नारुतो और गोकू की हेल्प करने के लिए आते हैं एंड उनके साथ ली और क्रिलिन भी आते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ ली और क्रिलिन भी थोड़ी बहुत फाइट करें। तो हम लोग देखते हैं कि 3 टेल से ली और क्रिलिन फाइट करते हैं, 6 एंड 7 टेल से काकाशी सेंसे और गाय सेंसे फाइट करते हैं एंड बाकियों से गोकू नारुतो और किलर भी फाइट करेंगे एंड हम लोग यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। तो आगे की चीजें नेक्स्ट वाले पार्ट में होंगी। तो अभी बात कर लेते हैं उस रीजन के बारे में जिसकी वजह से मैं संडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने नया पीसी ले लिया है एंड उसी को बिल्ड करवाने में टाइम लग गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग अपना गेमिंग चैनल को फिर से स्टार्ट कर दें। हाँ, मैं मिस्टर वैंडिस की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं कभी ड्रैगन बॉल लेजेंड्स की वीडियो को अपलोड कर रहा था। तो मुझे कमेंट करके बताना कि उसे स्टार्ट करें या नहीं। तो इस सबको साइड में रखते हैं। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।